हेलो दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट में जो मैथ्स हमारे सीरीज एक चल रही है। इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में हम आज जो हमने पिछले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी ट्रायंगल्स के रिलेटेड। तो उसमें हमने हर बात समझी थी, सेंट्रॉइड समझा था, इनसेंटर समझा था, सर्कम सेंटर समझा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो सारी बातें पूरी बेसिक से समझी थी। आज मैं पूरी बात करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए और कैसे हम पहचान लेते हैं किसी भी ट्रायंगल को वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो वो बातें मैं आज इस लेक्चर में करूंगा। और एक बात आप याद रख लीजिएगा, पूरा मैं बेसिक से बता रहा हूँ, पूरे तरीके से मैं हर एक चीज को समझा रहा हूँ। आज कुछ करीबन 8 क्वेश्चंस में करा लूंगा आपको, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि ये 8 ही क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चंस को कनेक्ट करवा के मैं आपको पूरा ये क्लियर कर दूंगा कि अगर ऐसा कोई भी टाइप एरिया पे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ट्रायंगल्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आपसे वो हो जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है आपने कितने क्वेश्चन लगाए। आपने क्वेश्चन जब लगाए क्या आपने उनमें कुछ समझा कि अगर और क्वेश्चन मुझे इस टाइप का होगा तो मुझे वहां पे क्या करना है। मेन बात वो है कि आप ये सीख रहे हैं क्या कि अलग अलग क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन लगाते जा रहे हो, पता ही नहीं है क्या सीन चल रहा है, बस मैं करा रहा हूं आप वही क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने बताया यहाँ पे ये होगा, हाँ यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, आप भी उसके साथ ही कर रहे हो, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। आप समझते नहीं हो कि कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप ये बात नहीं समझते हो। अगर आपने ये बात नहीं समझी तो उसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप चीज नहीं समझ पा रहा। आप वो क्वेश्चंस जो है आपको वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं दिखा रहा हूं। मेन मकसद तो ये है कि आपके पास कोई भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए वो आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपने लेक्चर की ओर बढ़ता हूं। देखिए हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है कि वो बताया जा रहा है हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कितने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। बताया गया है कि ये जो ट्रायंगल होगा ये हमारे पास क्या इक्विलेटरल होगा, क्या राइट एंगुलर ट्रायंगल होगा, क्या आइसोसेलेस होगा, क्या स्केलिन होगा, या डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल। तो अब इस चीज को हम कैसे देखेंगे, क्या कुछ हम करेंगे? देखो बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपके लिए मैं पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बना लेता हूं। अब जैसे ही मैंने ट्रायंगल बनाया तो ये मैं समझा रहा हूं ये आपको। ये पहला कोऑर्डिनेट 4,4, ये दूसरा 6,3, ये 4,11। अब इस क्वेश्चन को कराने के बाद आपसे अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे हो जाना चाहिए। तो देखो क्या मुझे यहाँ पे करना है, मुझे बताना है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन ट्रायंगल है। अब मुझे आप लोग सब बताओ, मैंने आपको जब कल पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में? मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल देखना है वो कौन सा ट्रायंगल है तो आप उसकी जो साइड्स है, हमने साइड्स को क्या माना था, ए बी सी, इन साइड्स को आप निकालो। जब आप इन साइड्स को निकाल पाओगे, अगर आपके पास साइड्स इक्वल हो जाएंगी, दो साइड्स, तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर तीनों इक्वल हो जाएंगी इक्विलेटरल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास यही जो है अगर आपके पास यही जो है अगर आपके पास यही ट्रायंगल जो है तीनों इक्वल हो जाती है तो सिंपली आइसोसेलेस। अगर कोई भी इक्वल नहीं होता है तो स्केलिन ट्रायंगल होता है। फिर मैंने आपको एंगल को देखने के लिए भी बताया था। एंगल को देखने के लिए क्या करो, ये ए बी सी, सी मैंने बताया था ये सबसे बड़ी साइड होती है। तो उसमें मैंने बताया था अगर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इनका सम ग्रेटर देन सी स्क्वायर तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर इक्वल हो जाता है ये तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये कम हो जाता है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये बातें मैंने पूरी आपसे करी थी। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसके आगे आज चलूं, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं कैसे क्या कुछ करना था। बाकी मैंने ये रिवाइज कर लिया है, करा लिया है आपको। अगर आपको नहीं आती है चीजें तो आप लेक्चर देख सकते हो और अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हो। देखो पहली मैं बात करूंगा कि मैं ये साइड भी निकाल दूं, ये साइड भी निकाल दूं, ये साइड भी निकाल दूं। देखिए अगर दो साइड्स इक्वल आ जाती है तो सिंपल बात है मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। अगर कोई साइड इक्वल नहीं आता है तो
स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा, मैं सिंपल ये वाली डिस्टेंस निकालू, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूं या किसी से भी यहाँ रिप्रेजेंट ही ना करूं, किसी से डायरेक्ट ऐसे। अब मैं कैसे ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहां से क्या करूंगा, सिंपल हमने क्या पढ़ा था, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 4 करूंगा। तो अब आप लोग समझते होंगे, या तो रूट बाद में डालो, अब मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी कराना सिखा देता हूं यहाँ पे। तो 6 माइनस 4 किया। अब यहां से भी एक चीज मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, देखो क्या आप लोग सीखो, 6 में से 4 गए, कितने रहे, 2 रहे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि थोड़ा सा आपको अब ये चीज सीखनी पड़ेगी। अब 3 में से 4 गए, कितना रहा, 1 रहा, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। अब ऊपर क्या डाल दो, ऊपर रूट डाल दो। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, अब आप लोगों को मैंने बताया था 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस मेरे पास यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये मेरे पास √5 आ जाएगा। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास साइड आ गया, ये √5 आ गया। इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि ये वाला साइड भी मैं देख लूं एक बार, ठीक है ना, ये वाला साइड भी मैं एक बार देख लूं, यहाँ पे ये क्या है, ये साइड। अगर यहां से मैं बात करूंगा तो सिंपल इसी तरीके से मैं बात करूंगा, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास 4, सही है ना, सही है ना, 4 कॉमा, अरे यार ये 2,2 दिया है, ये 2,2, 4,4 नहीं है, ये 2,2 है। आई रियली सॉरी, वो जो मेरे पास है, ये मेरे पास 2,2 है, ठीक है ना, ये मेरे पास 2,2 है। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली ये x1 ये y1 ये x2 y2, 6 में से 4 2 गए, 4 रहे, प्लस 3 में से 2 गए, 1 रहा, 1 का स्क्वायर। अब यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 4 जार मेरे पास क्या होता है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, 4 4 जार 16, 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 होता है, ये मेरे पास √17 हो जाएगा। आ गया √17, हाँ आ गया। अब ये वाली साइड में निकाल के देख लूं क्या, हाँ देख लो। तो इस साइड को निकालने के लिए बस यही भाषा मुझे और चलानी है, एक बार यही भाषा चलानी है। सिंपल ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो क्या करूंगा मैं यहां से, मैं करूंगा x2 माइनस x1, 4 में से 2 गए तो 2 रहे, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 11 में से 2 गए तो कितने रहे 9, तो 9 का स्क्वायर मेरे पास आ गया, ठीक है ना। तो ऊपर रूट डाल दूं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 जार 81 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 4 प्लस 81, ये मेरे पास √85 आ जाएगा, ठीक है ना, √85 आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये वाली साइड में निकाल दूं, तो अगर मैं ये वाली साइड निकालना चाहूंगा, क्या करूंगा, ये मेरे पास मान लो x1 ये y1 ये x2 ये y2। देखो आप लोग क्या करो, चाहे आप लोग x2 माइनस y1 करो, x1 माइनस x2 करो, कुछ भी करो, आंसर सेम आ रहा है। जैसे मैंने क्या कहा, 4 में से 6 गए। अब यहां पे मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूं एक बार, 4 में से 6 गए तो कितने रहेंगे, सर आप बताओगे, 4 में से तो 6 नहीं जा सकते, 6 में से 4 गए 2 रहे, साइन इस बड़े की रहेगी 6 की, मतलब नेगेटिव की। तो मीन्स ये हो गया -2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस अब मेरा क्या है यहाँ पे 11 में से 3 गए तो कितने रहे, 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर। अब यहां से आगे मैं बात करना चाहूंगा तो -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर किसके बराबर है, -2, ये -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4, ठीक है, ये भी नेगेटिव, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। तो -2 का स्क्वायर याद रखना कि ये 4 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 8 8 जार मेरे पास 16, 8 8 जार मेरे पास 64 हो जाता है। कितना होता है, 64 हो जाता है, 64 हो जाता है। अब ये 4 प्लस 64 मेरे पास √68 आ जाता है। देखो हर कोई साइड मेरे पास अलग अलग आ जाती है, ये मेरे पास 17 आ जाता है, ये मेरे पास √85 आ जाता है, और ये मेरे पास √68 आ जाता है। हर कोई साइड अलग अलग आती है, तो ये होगा मेरे पास स्केलिन ट्रायंगल होगा। क्या होगा, स्केलिन ट्रायंगल होगा। समझ आ रही है बात। लेकिन अब एक बात यहाँ पे और है, इसने ऑप्शन में दिया है क्या ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है, क्या ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है। देखो स्केलिन ट्रायंगल तो है, क्योंकि हर कोई साइड अलग अलग है, ठीक है ना।
अब चले एक बार अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार बता दूं आपको कि अगर आपको ये एंगल वाइज चेक करना होगा, ताकि मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में ये भी वाला भी कंसेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। मैं बताऊं कि इस ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा, कौन सा एंगल ट्रायंगल होगा। तो अगर वो चीज देखनी हो तो कैसे देखेंगे, सबसे बड़ी साइड कौन है, ये √85। तो क्या करूंगा मैं इन दोनों का सम देखूंगा, मतलब √17 का सम देखूंगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ये √84 का स्क्वायर देखूंगा इक्वल्स ये 85 का स्क्वायर, यही मैं देखूंगा ना, सिंपल बात। यहाँ स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 17 आ जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल ये 84 आ, ये इक्वल तो नहीं लिख सकता अभी, ये 68 आ जाएगा, ये रूट एंड ये कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये आ जाएगा मेरे पास 85। अब मुझे बताओ 17 प्लस 68 कितना होता है मेरे पास, 17 प्लस 68 मेरे पास कितना होता है, ये 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक कैरी, ये मेरे पास 1 और 4 कितने हो गए, 1 और 4 कितने हो गए, ये 1 और 6 कितने हो गए, 7, 7 और ये हो गए 8। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया √8, मेरे पास आ गया 85। मीन्स जितना इस तरफ आ रहा है 85 आ रहा है, इस तरफ भी 85 आ रहा है, इसका मतलब a² प्लस b² किसके बराबर है, c² के बराबर। इसका मतलब ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। अगर साइड को लेके बात करूं तो ये स्केलिन ट्रायंगल मेरे पास हो जाता है, ठीक है ना, स्केलिन ट्रायंगल हो जाता है उसलिए, ठीक। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल देखो, अब यहाँ पे ये अलग बात है, एंगल को देखना अलग बात है और वो चीज देखना अलग बात है। तो एंगल के रिलेटेड यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास हो जाता है, लेकिन साइड सारी अलग अलग है तो वैसे स्केलिन ट्रायंगल भी हो जाता है। तो मींस आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, तो क्या मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, ये मेरे पास 2,4, ये 6,8, ये मान लो 9,10 दिया है, आपको बताया जा रहा है कि बताओ ये कौन से टाइप का क्वेश्चन, ये कौन से टाइप का ये ट्रायंगल है। अगर उसने बात करी बताओ ये कौन सा है, ये एक्यूट है, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये मेरे पास एक्यूट ट्रायंगल है, क्या ये मेरे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। आप इन सारी साइड्स को निकालोगे, ठीक है ना, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, इनके बीच में डिस्टेंस तो उसका स्क्वायर और उसका रूट निकाल के। अब जब निकालोगे तो फिर क्या करोगे, फिर ये वाली चीज देखोगे, a² प्लस b², यहाँ पे कुछ नहीं रखोगे और ये c² चेक करोगे। अगर इसका सम इसके बराबर तो राइट एंगल, अगर इसका सम इससे कम तो ऑब्ट्यूज, अगर इसका सम इससे बड़ा तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या ट्रायंगल, ये हो जाएगा एक्यूट ट्रायंगल। अब मेरे पास और एक बात है, आइसोसेलेस को कैसा चेक करें। आइसोसेलेस के लिए आपको स्क्वायर का चेक करना नहीं है, या आपको इक्विलेटर के लिए स्क्वायर का चेक करना नहीं है, या आपको इसी तरीके से स्केलिन के लिए स्क्वायर का चेक करना नहीं है। आपने ये डिस्टेंस निकाल दी, हाँ निकाल दी, अगर ये बराबर है, कोई भी दो साइड्स बराबर है तो आइसोसेलेस हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो स्केलिन हो जाएगा, अगर सारे बराबर है इक्विलेटरल हो जाएगा। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब मैं जो बात करता हूं वो मैं करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। देखो अगर मैंने बात करी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, मैंने कल आपको पूरा बताया था, कल तो नहीं खैर, मैंने आपको नेक्स्ट पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कैसे क्या कुछ हम करते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। देखो मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने के लिए आप ये सारे कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लो, जैसे 1 2 3, तो क्या लिखूंगा x1 y1, फिर x2 y2 लिख दूंगा, फिर x3 y3 लिख दूंगा, फिर इस पहले वाले का रिप्लिकेट मार दो, इसको फिर से लिख दो, लिख दिया, फिर क्या करो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका इसके, इसका इससे, तो जब मल्टीप्लाई इसका इससे, इसका इससे, इसका इसके, तो फिर यहां पे उनका एडिशन लिख दो, फिर माइनस करो, फिर इसमें क्या करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर दो, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, तो फिर क्या करो, फिर इसका इसके साथ सब्ट्रैक्शन करो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा वही मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे रूट ये जो है ना डिवाइड में 2 याद रखना, डिवाइड लास्ट में आपको 2 से करना पड़ेगा, ये याद रखनी बात है आपको। ये जो मॉड लगा रहा हूं मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव।
जैसे मैं आप बात करूं, यहाँ पे एक ट्रायंगल मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ पे वर्टेक्सेस दिए गए हैं। आपको पता है गर्मी की वजह से मेरे मुंह में कहते हैं छाले पड़े हैं कसम से। मतलब इतनी गर्मी है, क्या बताऊँ, बात करनी पड़ती है, मतलब वो खाने में दिक्कत आती है। बात तो वैसे मैं कर लेता हूँ अभी, लेकिन यहाँ इस तरफ यार, चले कोई नहीं यार, करना पड़ेगा ये बर्दाश्त। देखते हैं, यहां से मैंने इस ट्रायंगल की बात करी तो इसका एक वर्टेक्स 4,4, दूसरा -3,16। अब मुझे क्या बताना है इसका, अरे यार, अब जो है अब जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो एरिया चाहिए, मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे 1/2, फिर ऐसे लिखूंगा, फिर हर एक कोऑर्डिनेट को लिखूंगा, ये x1 ये y1 तो लिख दो यहाँ पे 4 4, ये x2 ये y2 लिख दो यहाँ पे, ये 3 ये -2, फिर ये यहाँ पे -3 और 16, तीनों लिखे, हाँ लिखे, पहले वाले को फिर से लिखो, लिख दिया। अब क्या कर दो, कुछ नहीं करना, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ लिख दो। 4 3 क्या हो जाएगा मेरे पास, 12 हो जाएगा। -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सब बच्चों को डाउट होता है -2 इंटू -3, 2 3 मेरे पास 6, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव में, तो सिंपल बात है। तो -2 इंटू -3 दोनों साइन सेम है तो आ जाएगा पॉजिटिव 6। 16 इंटू 4 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 64। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, हाँ लिख दिया, माइनस कर दो, ठीक है ना, यहाँ पे। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर सब्ट्रैक्ट करो। अब 2 4 जार होता है 8, लेकिन ये है -2, ये है 4 पॉजिटिव। याद रखना -2 इंटू 4, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो नेगेटिव में आंसर आएगा, 2 4 जार 8, लेकिन साइन नेगेटिव की रहेगी, मतलब मेरे पास -8 की रहेगी। 16 3 जार क्या होता है, ये 48 मेरे पास हो जाएगा। अब यहां से 4 3 जार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आंसर किस में आएगा, 4 इंटू -3, 4 3 जार 12, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब यहां से बात करना चाहूं तो यहां से आप देख लेंगे इसका क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस 6 हो गया 18, 18 प्लस 64 कितना होता है, ये हो गया 17, 17 8 70, 70 प्लस 8 ये हो गया 82, 82 ही होना चाहिए ना, ये 64, ये 12 मेरे पास हो गया, ये तो हो गया 70 78, हाँ 82 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब इसका देख लो, इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसमें से कितने गए, इसमें से गए, छाले पड़ रहे हैं यार, ये 8 ये 12 कितने हो गए 20, 48 में से 20 को निकाल दो, देखो ये -8 ये -12, ये बन जाएगा -20। अब ये 48 -20, 48 -20 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 28, वही होगा ना, 48 माइनस ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, मेरे नजदीक तो वही हो जाएगा, ठीक है ना 28। अब 82 माइनस 28 कर दो, अब यहां से क्या कर दो, अब 82 माइनस 28 कर दो। जब आप 82 माइनस 28 करोगे तो कितना आंसर आएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 54 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपके पास, आपके पास आंसर आना चाहिए 54। अब मुझे बताओ, वो डिवाइड में 2 था ना वहां पे, हाँ था, तो 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 27। तो इसका मतलब मेरे पास 27 स्क्वायर मीटर जो होगा यूनिट्स आंसर होगा। अब क्या करना है आप लोगों को, कभी भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लिख दो कोऑर्डिनेट्स को, ये चीज याद रख लो और एरिया निकाल दो। ये आपके पास एक कहते हैं ना, ये आपके पास एक सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है तो इससे आप निकाल सकते हो। बाकी मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, चलिए रिकॉर्डिंग। पूरा सेकंड्स का खेल है, अगर आपकी थोड़ी कैलकुलेशन तेज होगी तो सेकंड्स का खेल, मैं जो आहिस्ता आहिस्ता से बता रहा हूँ ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, वरना पूरा सेकंड्स का खेल है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, ठीक है। यहां पे मैं आगे चलूं,
चले पहले ये वाले क्वेश्चंस, ये देखो, अब ऐसा अगर दिया हो तो क्या करेंगे, ये भी सिंपल कोऑर्डिनेट्स है, सिंपल कोऑर्डिनेट्स है। क्या बताया गया, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेक्सेस एट, तो वर्टेक्सेस, एक ट्राइंगल का एरिया बताना है जिसके वर्टेक्सेस ऐसे कुछ दिए हुए हैं। पहले का दिया है ए बी प्लस सी, डरना नहीं है, इसका बी सी प्लस ए, और इसका सी ए प्लस बी, बस कुछ नहीं करना है। क्या करोगे, मैंने जो बताया ना वही करो। ये 1/2 लिखा, हाँ लिखा, हाँ लिख दो। ये मेरा x1, ये y1, ये a हो गया, ये b प्लस सी हो गया। अब लिखते जाओ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये मेरे पास b हो गया, हाँ ये c प्लस a हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट। ये मेरे पास c हो गया, हाँ ये a प्लस b हो गया। देखो डरना नहीं है, ये a प्लस बी लिखा गया है। अगर यहाँ पे 25 प्लस 3 लिखा होता आप डरते नहीं? डरते, क्योंकि वो 28 हो जाता। लेकिन ये आपके पास अननोन वेरिएबल्स के फॉर्म में जब होता है तो आप थोड़ा डर जाते हो, इसीलिए डरना नहीं है। अब इसका क्या कर दो, रिप्लिकेट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे a b प्लस सी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो चीजें मैंने सिखाई है वही करो। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखो डरना नहीं है, मैं आराम से इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा ताकि आप लोग समझ पाओ। तो क्या मैं करूंगा यहाँ पे, याद रखना, देखो a इंटू सी मेरे पास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। a इंटू ए, याद रखना मेरे पास a स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुत सबको यहाँ पे डाउट हो जाएगा, ये प्लस कहां से, देखो यहाँ पे बीच में प्लस है ना, प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसा है कुछ, ये a मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ए। अब मैं जैसे a इंटू सी करता हूं तो ए सी होता है। अब a इंटू ए करता हूं, अगर यहाँ पे कुछ पावर नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। a इंटू ए क्या करता हूं, ये मेरे पास a स्क्वायर आता है, क्योंकि अगर बेस सेम होती है ना तो यहाँ पे पावर जो होते हैं ऐड होते हैं, और जिसका पावर कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है। इसलिए a इंटू ए, यहाँ पे अगर कुछ पावर नहीं 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, a इंटू ए स्क्वायर होता है। तो मेरी बात आपको समझ आ रही है, मेरी भाषा आपको समझ आ रही है कैसा क्या कुछ करना है। तो मतलब ये ए सी प्लस ए स्क्वायर आ गया, डरना नहीं है ना। अब इसी तरीके से फिर प्लस लिख दो, फिर यहाँ पे b इंटू ए कितना हो गया, बी ए, यहाँ ए बी लिख दो, समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे b इंटू बी, बी स्क्वायर। अब फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे मैं पूरी तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। ये b, ये क्या, a प्लस बी। देखो a इंटू बी, ये ए बी हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b है, ठीक है ना। तो b इंटू बी, ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको भी पता चला होगा, कुछ पावर नहीं 1, कुछ पावर नहीं 1, बेस आर सेम, पावर्स विल बी एड, दिस विल बी b स्क्वायर। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा a प्लस बी, किसका मल्टीप्लिकेशन, c का। फिर से मैं बात करूंगा तो c का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, b प्लस सी के साथ। तो b प्लस बी इंटू सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, c इंटू सी क्या हो जाएगा, मेरे पास c स्क्वायर हो जाएगा। तो b प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात। देखो करने को मैं तो बहुत जल्दी कर सकता हूं, लेकिन बट आपको मैं समझाना ये बातें चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे। हो गया ये, हाँ। अब क्या पढ़ा था हमने, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब देखो b इंटू बी, बी स्क्वायर, b इंटू सी, बी सी। मैं यहाँ पे लिखूंगा b इंटू बी, बी स्क्वायर, b इंटू बी, बी इंटू सी, बी सी। मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, आप इसको एडजस्ट करना। अब यहाँ पे c इंटू सी, सी स्क्वायर, c इंटू ए, सी ए। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, c इंटू सी, सी स्क्वायर, c इंटू ए, सी। बहुत इजी है, डरना नहीं है। और यहाँ पे मैं बात अगर करूंगा, यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी, ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी। अब देख लो यहाँ पे, ये इसके सामने क्या है, नेगेटिव है। जरा देख लो, क्या ये आपस में पहले इक्वल है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर। यहाँ पे भी देख लो, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, हाँ है। यहाँ पे ए सी, वहां पे ए सी, हाँ है। ये सी ए या ए सी एक ही बात है। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे भी बी सी। मतलब ये इसके बराबर है।
अब बताओ ये मेरे पास क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो यहां से यहां ये कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर किसी को डाउट हो, याद रखना ये जो माइनस होता है ना, ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये मेरे पास माइनस बी बन जाएगा, ये माइनस बी सी, ये माइनस सी, ऐसे बन जाएगा, ये सब माइनस बन जाएगा, याद रखना। चलो मैं इसको, ये पहले मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है ना ये माइनस, ये सब के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है। मैंने कैंसिल क्यों किया, क्योंकि ये सब के साथ मल्टीप्लाई, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखो अगर ये सारे माइनस, इस तरफ ये सारे पॉजिटिव, क्या नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल नहीं करेगा? तो सिंपल भाषा में आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। देखो आपको डर लग रहा होगा ये ऐसा है, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? डरना नहीं है, ये सारी चीजें हो जाती है, बस आपको थोड़ा जो है समझ के चलना है। देखो कभी भी अगर मैंने बताया, कभी भी आपके पास ऐसा कुछ ट्रायंगल आया, बताया गया कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, जैसे मैंने 2 4 की बात की, 6 8 की बात की, 9 10 की बात करी, तो आप क्या करो कोऑर्डिनेट्स को बस ऐसे लिख दो, 2 4 लिख दिया, 6 8 लिख दिया, 9 10 लिख दिया। पहले वाले को फिर से लिख दो, ये 2 4 आ गया। फिर क्या करो, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जैसे मैं करना चाहूं 8 2 16, 10 इंटू 6 हो गया मेरे पास 60, ठीक है ना। देखो 8 4 16, 10 इंटू 6 मेरे पास 60 हो गया। अब यहां से मैं बात करूं 4 9 ये मेरे पास 36 हो गया। अब इसके बाद माइनस, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 4 इंटू 6 24, यहाँ पे 8 इंटू 9 मेरे पास हो जाएगा 72, ठीक है। तो 10 इंटू 2 मेरे पास हो जाएगा 20। अब यहां से मैं बात अगर करना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मॉड डाल देना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गए 60, ये हो गए 70, ये हो गए 100, 6 + 6 हो गया 12, 112 मेरे पास इस साइड आ गया, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आप तेज कर लेना अपनी। ये मेरे पास कितना हो गया, ये 70, ये 70, 80 90 90, ये 100, ये 110, और ये 110, ये 110, ये हो गया 116, तो -116, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे 116 में से 112 को घटा लो, आपको पता है कि यहाँ पे आंसर 4 आना है, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की, लेकिन हमने मॉड लगाया था, मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब 4। अब क्या करना है, जो भी वैल्यू आई उसको डिवाइड 2 से कर लो, तो 2 आ जाएगा, 2 मेरे पास जो आ जाएगा एरिया आ जाएगा। समझ आ रही है बात? और एक भाषा में यहाँ पे बता दूं, अगर उसने कभी क्या करा, उसने ऑप्शन में 2 दे दिया और कहीं जगह पे 2 स्क्वायर यूनिट दे दिया, याद रखना फिर स्क्वायर यूनिट को टिक करना, 2 को टिक नहीं करना। समझ आ रही है बात? क्योंकि एरिया के साथ जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। जैसे कहीं पे आ गया m स्क्वायर, 2m स्क्वायर, फिर आ गया 2m, अब किसको टिक करो, 2m को या 2m स्क्वायर को? 2m स्क्वायर को, क्योंकि एरिया का यूनिट 2m स्क्वायर होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी है। अब देखो, अब इसी पे दूसरा टाइप भी बन सकता है। जैसे दूसरा टाइप क्या बन सकता है आपका, ऐसा हो गया, आपको पॉइंट्स दिए गए, ठीक है ना, आपके पास क्या है, आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे। याद रखना हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी, कोलिनियर मतलब क्या ये एक ही लाइन पे होंगे। देखो अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे, इसका मतलब ये होगा इनका एरिया जो है वो 0 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मेरे पास 0 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो मैं क्या करता हूं, मैं इन सभी पॉइंट्स का एरिया निकालता हूं, अगर एरिया 0 आता है तो कोलिनियर होंगे, अगर एरिया नॉन 0 आ गया तो कोलिनियर नहीं होंगे। इसका मतलब अगर मेरे पास एरिया आ गया 0 इन पॉइंट्स का, तो मेरे पास अगर क्या आ गया, आप याद रख लीजिएगा, अगर कभी भी आपके पास, अगर क्या, अगर कभी भी आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको बताया गया है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब क्या ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, आपको इनका एरिया निकालना है। अगर एरिया 0 आ गया इसका मतलब कोलिनियर हो गए, अगर एरिया 0 नहीं आया इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं होंगे। समझ आ रही है बात? क्योंकि एरिया 0 ना आना इसका मतलब ये ट्रायंगल बनाता है, और ट्रायंगल के पॉइंट्स क्या कोलिनियर होंगे? नहीं, बात तो ये सही नहीं है। तो क्या कर लूंगा, मेरे पास ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और मुझे बताया गया है कि देखो पहले मैं आपको जो है उस पे ले चलता हूं,
कि कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे, पहले उसी पे बात करते हैं। वैसे बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं यार, क्या बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 0,2, ठीक है, 5,0, 7,0। मैंने बताया मुझे बताओ ये कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे। तो आप बताओगे इन पॉइंट्स का एरिया देख लो, मैं कहूंगा देख लो 1/2, ये 0 डिवाइडेड बाई 2, 0,250 डिवाइड नहीं है, मैं डिवाइडेड बाई यहाँ पे बता रहा हूँ, डिवाइड, ये 7,0 और ये क्या है 0 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख दो। क्या करो, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 2 इंटू 5 मेरे पास 10 हो जाएगा, 0 इंटू 7 मेरे पास 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 0 मेरे पास 0 हो जाएगा। अब माइनस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 इंटू 7 मेरे पास कितना हो गया, ये 14 हो गया। अब यहाँ पे बात करना चाहूंगा, तो यहाँ पे देख लूँ अगर मैं यहाँ से क्या हो रहा है, ये 0 0, ये तो छोड़ दो, ये 0 0 0 0, ये तो कट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 10 माइनस 14, तो 10 में से 14 तो नहीं जाएंगे, 14 में से 10 गए, 4 है, साइन बढ़ेगी, नेगेटिव की मॉड है, तो ये आ गया मेरे पास 4। अब यहाँ पे जो डिवाइड बाई 2 इससे कर दो तो डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर जो आया 2 आया, तो इसका मतलब ये जो होंगे कोलिनियर नहीं होंगे। अगर एरिया 0 आएगा तो कोलिनियर हो जाएंगे। अब जैसे वहां से ही इसने यहाँ बता दिया कि ये पॉइंट्स जो है ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप लोग क्या बताओ, के की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है ना, के की वैल्यू क्या होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो पड़ा है वो लिख दो बस। देखो 1/2 को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो ना लिख सकते हो, क्योंकि एरिया 0 है, तो ये डिवाइड में इधर उधर शिफ्ट करूंगा तो मैं बता दूंगा, अभी टेंशन ना लीजिए। पहले पॉइंट को क्या लिखूंगा, 1 -1, दूसरे को क्या लिखूंगा 5 2, तीसरे को क्या लिखूंगा k5, और यहां से फिर से इसका मार दूंगा, रेप्लिकेट लिख दूंगा। अब ये किसके बराबर 0, देखो ये 0 1/2 इधर डिवाइड, ठीक है ना, ये 0 इधर डिवाइड, ये 2 इधर डिवाइड, उधर शिफ्ट करूंगा मल्टीप्लाई, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं चाहे 1/2 को लिखो या ना लिखो, इफ दे आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन यू डू नॉट नीड टू राइट डाउन दिस 1/2, ठीक है ना, लिखो या ना लिखो अपनी मर्जी है आपको। तो अब मुझे क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देख लेता हूँ। 2 इंटू 1 मेरे पास 2, 5 5 आर मेरे पास 25। अब -1 इंटू के, मैं आपको बता रहा हूं ये माइनस के हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस, फिर -1 इंटू 5, 5 1 आर 5, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो -5 हो जाएगा। 2 इंटू के मेरे पास 2 के हो जाएगा, और इसी तरीके से 5 इंटू 1 मेरे पास 5 हो जाएगा, और इक्वल 0 है ये। अब यहां से बात करना चाहूंगा तो 2 + 25 मेरे पास 27 माइनस के हो जाएगा। बाकी मैं देखूंगा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है। तो ये मेरे पास 27 माइनस के, सिंपली बात है। अब यहाँ पे क्या है, याद रख लेना आप ये बात, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, ये -5 ये +5 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2k रहेगा, तो 2k मेरे पास ये क्या रहेगा, 2k मेरे पास ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा 2k, तो ये -2k हो जाएगा, किसके बराबर, 0 के बराबर, -k -2k, साइन सेम तो एडिशन, 1 के 2 के कितने के हो गए, 3 के, ये आ गया मेरे पास 27 इक्वल्स 27 -3k इक्वल 0। अब ये -27 उधर शिफ्ट करूंगा, ये चले, अगर ये अब यहां से मैं देखना चाहूं, ये देखना चाहूं तो क्या होगा, समझ आ रही है यहां तक बात। तो यहां पे मैं बात करूंगा इक्वल 0, ये -3k इधर शिफ्ट करूंगा, ये +3k, 27 इक्वल्स 3k, ये 3 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा, डिवाइड 27 डिवाइड बाई 3, 3 का टेबल पढ़ो 27 आना चाहिए, 3 9 27, ये आ गया मेरा k की वैल्यू 9, ठीक है ना, ये हो गया 9।
तो मतलब अगर कोलिनियर पे बात आती है तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाना चाहिए। सिंपल इक्वल टू जीरो करना है, उसके बाद क्वेश्चन वही तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया था। समझ आ रही है बात, ठीक है। कितने मैंने करा है, चले इस पे बात करता हूं। देखो क्या बताया है इस क्वेश्चन में, टू वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ओरिजिन और ओरिजिन, ठीक है ना। दो वर्टेक्सेस जो है, अरे टू वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ओरिजिन, ठीक है, दो तो ओरिजिन पे है। चले चले, अच्छा ठीक 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 ठीक। मतलब आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा है, ये जो मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या बता रहा है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है कि ये मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, समझ रहे हो ना। हाँ, ये यहाँ पे एक एक जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, मतलब 0,0, और दूसरा 4,0। ये है इक्विलेटरल, क्या है इक्विलेटरल। आपको इसका एरिया बताना है। अब बहुत सब कहेंगे कि एरिया बताने के लिए हमें तो तीन साइड्स चाहिए, तीन वर्टेक्स चाहिए। देखो आप यहाँ पे दूसरी चीज भी याद कर सकते हो, वो आप याद रख सकते हो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a का स्क्वायर। ए मतलब साइड, ए मतलब साइड, मतलब अगर आपको एक साइड पता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये होगा वही ये साइड भी होगी, वही ये साइड भी होगी। तो आप क्या करोगे, √3/4 a स्क्वायर से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो यहां से आप ये ए की वैल्यू निकालोगे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हो। देखो सिंपल बात है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 4 माइनस 0 तो 4 आ जाएगा। तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर, लेकिन ऊपर रूट आना है, 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा। तो √4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके 4 आ जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस आ जाएगी 4 आ जाएगी। आपको पता है ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। इवन अगर आप चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो हम जो है, अरे यार देखो छाले पड़ रहे हैं, हमें कोई ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। साइड क्या आया, 4 आया, ये √3/4, ये साइड मेरे पास 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई, √3/4, ये 4 का स्क्वायर 4 × 4, ये 4 से 4 कैंसल, ये आ जाएगा 4√3। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं, 1 4 1 4, अंडर रूट वाले को कभी भी अंडर रूट बगैर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, याद रखना है आप लोगों ने। 4√3 मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना यार मेरे होगा। यहां से अगर मैं बात करना चाहूंगा, मेरे पास एक ऐसे ट्रायंगल दी, मेरे पास क्या होगा, एक लेंथ, ये जो है एक लाइन होगी, ठीक है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज बनती है, दोनों पॉसिबिलिटीज को मैं समझाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय लाइंस, ठीक है ना। मैं दोनों की पॉसिबिलिटी आपको समझाऊंगा। क्या करना है आप लोगों ने, देखो अगर यहाँ पे ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको पता है ये 0,0 है, ठीक है। अब अगर एक लाइन ऐसी आ रही है, ठीक, तो ये लाइन एक ट्रायंगल बना रही है इस ओरिजिन के यहाँ पे साथ, हाँ ये वाला। आपको बताया जा रहा है कि इसका एरिया बताओ। आपको लाइन की इक्वेशन दी जाती है, क्या दी जाती है, लाइन की क्या दी जाती है, इक्वेशन दी जाती है। देखो मैं आपको सिखाऊंगा कोऑर्डिनेट्स निकालना, आई होप कोऑर्डिनेट्स के बाद आप एरिया निकालना सीख जाओगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स के बाद आप एरिया निकालना सीख जाओगे और आपको एरिया निकालना आता होगा। अरे भाई क्या हो गया, लाइट चली गई, ये दिक्कत बड़ी है। सॉरी, ये असल में लाइट चली जाती है कभी कभार, इसीलिए बता रहा हूँ ना, इसकी स्ट्रगल करनी पड़ती है इन क्लास को रिकॉर्ड करने की, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है।
बहुत तरह की स्ट्रगल से क्या बता सकते हैं आपको, क्या क्या करना पड़ता है जब भी कोई एक क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ती है। आपके पास तो 40 मिनट 50 मिनट आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना टाइम लगता है। रिकॉर्ड करो, पहले क्वेश्चंस को मतलब वो पीपीटी की फॉर्म में मतलब लाओ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और हम फिर यहाँ पे लाइटिंग में रहो, आंखों में दर्द, सिर में दर्द, ये हो जाता है। क्या ही कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। चले, मैंने बात करी थी यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे ये बात कही थी कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास क्या होगा, एक एरिया बाई लाइन, एक तो हमारे पास जो एरिया होगा, याद रखना दो तरह के होते हैं। एक होता है एरिया बाय लाइन, ठीक है ना, एरिया बाय लाइन। और दूसरा जो मेरे पास आता है वो आता है एरिया बाय लाइंस, मतलब दो लाइंस होते हैं, टू लाइंस। दो लाइंस कैसे क्या कुछ एरिया बनाते हैं। पहले मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ कि क्या लाइन एरिया कैसे क्या कुछ बनाती है, वो सारा कुछ मैं बता दूंगा आपको। देखो, अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप समझ रहे हैं बात, जो हमने पढ़ा था, इधर की तरफ एक्स एक्सिस, इधर की तरफ वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये सब पढ़ा था। हाँ, अब एक लाइन जो बनती है, मान लो ये लाइन ऐसे बन गई, हाँ बन गई। अब जो ये लाइन है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये लाइन ये ओरिजिन के साथ, यहाँ पे ओरिजिन के साथ ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है? हाँ, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना होगा, उसे कहते हैं यहाँ पे ये एरिया बाई अ लाइन, मतलब लाइन की वजह से एरिया, ठीक है ना। एक लाइन है वो ओरिजिन के साथ मिलाकर जो ये 3 पॉइंट्स, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, कितना एरिया बनाते हैं। जैसे मैं चाहूं तो यहां से कोई एक लाइन और बना दूं, जैसे ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो अब इस लाइन की वजह से कितना एरिया बना, तो ये वाला एरिया बन गया। तो अब निकालते कैसे हैं वो पूरा हम डिटेल में बात करेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा, बस मैं आपको समझा रहा हूं कैसे क्या कुछ होता है। अब एरिया बाय टू लाइंस, जैसे कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब बात समझो आप लोग, जो हमारे पास लाइंस होती है, आपको पता है कि ये हो गया एक लाइन मान लिया, ठीक है, मान लिया मैंने, जैसे ये मैंने दूसरी लाइन मान ली, हाँ मान ली। अब इसकी वजह से क्या यहाँ पे ये ट्रायंगल बना, हाँ बना। तो ये एरिया बाई टू लाइंस हो गया, एरिया बाई टू लाइंस हो गया। तो कैसे क्या कुछ निकालते हैं वो पूरा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो है आप थोड़ा इस चीज को समझे। आप कहोगे और एक दिखा दो, जैसे यहाँ पे एक लाइन होगी, ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ से एक लाइन होगी, चले ऐसा भी बता देता हूँ, इधर से एक लाइन होगी। अब यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बना, ये इस लाइन की वजह से, ये इस लाइन की वजह से, मतलब ये इस लाइन, ये वाली लाइन, ये जो बना रही है, ये यहां से ले, ये हो गया। तो मतलब इतना समझो अभी के लिए कि एक लाइन की वजह से एरिया, ये जो ओरिजिन के साथ, और यहाँ पे दो लाइंस की वजह से एरिया ये वाला, मतलब बन सकता है, ऐसा हो सकता है। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपसे जो है बात करूंगा। देखो, अगर मैं बात करूंगा, आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे तो क्वेश्चन इन ज्यादा तो है नहीं, इसलिए मैं इसी तरीके से इक्वेशन, एक इक्वेशन पे तो क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कैसे क्या कुछ निकालते हैं। देखो, अगर मैं बात करूंगा, ये मेरे पास एक सिस्टम है, चले सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम ना बना के मैंने कहा ऐसा मेरे पास दिया हुआ है 2x+3y इक्वल 6, ठीक है। अब ये एक लाइन की इक्वेशन होती है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखो, ax+by+c, ये एक किसकी इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है। मैंने कंसेप्ट को क्लियर किया है, लीनियर इक्वेशन मैंने जब पढ़ाई थी टू वेरिएबल्स, ये एक लाइन की इक्वेशन है। हाँ, ये तो एक लाइन की इक्वेशन होगी, हाँ होगी। अब यहां पे बात समझो, अब ये कुछ अरे भाई क्या हो रहा है, देखो दो बार हो गया, क्या कह सकते। चले, अभी ये जो है दूसरी बार हमारे साथ ऐसा हो गया, दूसरी तीसरी बार मान लो,
इसीलिए अगर आपको कभी वीडियो जो है ना कभी कट मिलेगा वीडियो में ऐसा, फिर मैं स्टार्ट करके आ रहा हूँ, तो इसका मतलब समझ लेना कि लाइट जा चुकी होगी, लाइट। यार कोई मसला नहीं है, कर लेंगे मैनेज, बस टाइम जाता है। ये बड़ा जो है ना बड़ा दिक्कत करता है, टाइम चला जाता है यार हमारा। चले, मैंने यहाँ तक आपको समझाया था, अभी मैं जो समझाने वाला हूँ, मैंने आपको कहा था कि जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y इक्वल 6, ये एक लाइन है, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है, आप सबको पता है कि लाइन जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 ये होती है। मतलब अगर कोई भी इस फॉर्मेट में है तो वो मुझे लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ऐसा देखो, इक्वेशन जो हो ना आपको बता दिया जाएगा, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द लाइन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लाइन की वजह से कैसे देखते हैं, देखो पहली बात यह है कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे देख लेना है, ठीक है ना। ठीक, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी बना लेता हूं आपके लिए, वैसे तो मुझे लगता मेरा मानना यह है कि अगर सही तरीके में देखा जाए, पहले आप क्या करो, पहले आप अगर एक लाइन दी हुई है तो इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट मेरे पास जो होगा, एक वर्टेक्स वो ओरिजिन हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। अब अगर मुझे एरिया चाहिए तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब मैं 3 कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालता हूं, मुझे बताना है कि एरिया फॉर्म्ड बाय द लाइन, तो मुझे क्या चाहिए, देखो अब अगर ये एरिया बनाता है, देखो यहाँ पे एक बात समझो, या तो ये एक्स एक्सिस पे, या तो ऐसा हो, ऐसी लाइन हो जाएगी, हाँ ठीक है, पहली कंडीशन ये है, या तो ऐसी लाइन हो जाएगी। अगर मैं अब दूसरी बात करूं, अब तो हम कुछ सीख लेते हैं ना जिंदगी में, थोड़ा सा सीख लेना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हमेशा हार्ड वर्क करते 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 कभी कभार स्मार्ट वर्क भी करनी चाहिए। तो क्या कह रहा हूं मैं, अब दूसरी कंडीशन, या तो लाइन ऐसी हो सकती है, या कभी कभार लाइन तो ऐसी भी हो सकती है, हाँ ऐसी भी हो सकती है, ये भी एक मेरे पास ट्रायंगल बनाती है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, यहां से भी लाइन हो सकती है, ये भी तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाता है, हाँ ये भी बन जाता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। सिंपल, मेरे कहने का उद्देश्य, मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो ये लाइन होगी, एक तो इसका एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स होगा, दूसरा वर्टेक्स इसका वाई एक्सिस पे होगा। बाकी मेरे कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स हो सकता है या वाई एक्सिस पे। ध्यान से सुनना, गौर से सुनना इस चीज को, थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है इसमें। तो मैंने क्या कहा, अगर ये वाली लाइन है, ये को एक वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे, एक वर्टेक्स वाई एक्सिस पे, और ये ओरिजिन तीसरा वर्टेक्स है, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, समझ आ रही है बात, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तो अब मेरा है ये, मुझे एक वर्टेक्स तो मिल जाता है, एक वर्टेक्स क्या मुझे वहां से ही मिल जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 2 वर्टेक्स चाहिए। अब ये 2 वर्टेक्स निकालूं कैसे, अब आप जो मैंने आपको बातें कही है उनको याद करो। मैंने आपको कहा था अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मींस वो खाली क्या होगा, वो 0,y होगा, ठीक है ना। हाँ बताया तो था आपने। फिर दूसरी बात भी मैंने आपको बताई थी, मैंने क्या बताया था, अगर कोई x एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। तो अगर मुझे इस लाइन का, अगर मुझे इस लाइन के अगर मुझे चाहिए क्या, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, मैं इस लाइन को यहां पे लिख दूं, मैं लिख दूं 2x प्लस 3y इक्वल 6। अब मैंने कहा मुझे ये y कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है ना, मुझे ये क्या चाहिए, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस x एक्सिस को 0 करूंगा, क्योंकि यहां पे जो होगा x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y का कुछ वैल्यू होगा। तो क्या करूंगा, यहां पे मैं 2, यहां पे x की जगह पे 0 प्लस ये 3, ये y इक्वल 6। अब यहां से देखो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो सिंपल बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहां से 3 क्या है,
ये मेरे पास 3y इक्वल 6 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा, डिवाइड, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3। मेरे पास आ गई y की वैल्यू क्या 2। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या मेरे पास 0,2 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब अगर मैं इसी तरीके से क्या चाहूं, मैं चाहूं कि एक्स एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो आप कहोगे अगर आप एक्स एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट मिलना चाहते हैं तो y को 0 कर दो। मैं कहूंगा ये हो गया आपका 2x प्लस 3y, y की जगह पे रखूंगा 0 इक्वल्स क्या 6। अब 3 इंटू 0 0, ये मेरे पास 2x इक्वल्स क्या हो गया 6। 2 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा, डिवाइड, ये 6 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास 2 3 आर 6। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो ये वाला कोऑर्डिनेट है, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ गया 3,0, 3,0। ये 0,2, ये 3,0। जरा मुझे आप बताओ, क्या आपको एरिया निकालने में कोई अब दिक्कत होगी? आप कहोगे अब तो नहीं होगी, अब तो नहीं होगी। अब क्या कर लो आप लोग, अब क्या कर लो आप लोग, अब नॉर्मली आप एरिया निकाल दो। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, एक्स कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए था, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए था। मैंने कहा इसके जो दो वर्टेक्सेस होंगे, ये बात पक्की है, उसके दो वर्टेक्स जो होंगे ट्रायंगल के, एक एक्स एक्सिस पे होगा, दूसरा वाई एक्सिस पे होगा। अब जो कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स वाला 0 हो जाएगा, अब जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका वाई वाला 0 हो जाएगा। मैंने इसमें एक्स 0 करा तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू 2 आ गई। तो सिंपल मतलब ये है, अगर आपको y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट चाहिए, x को 0 कर दो तो y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा y एक्सिस पे। अगर आपको x एक्सिस का चाहिए तो क्या कर दो, y को 0 कर दो तो x एक्सिस का आपका मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कैसे क्या कुछ करना है। अब मुझे एरिया चाहिए, तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तो मैं लिखूंगा ऐसा 1/2 r, फिर ऐसा, फिर क्या करूंगा, लिख दूंगा जैसे ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट ओरिजिन का 0,0, इसका 0,2, इसका 3,0। फिर कहोगे आप इसका मार दो फिर से रिप्लिकेट, अब कर दो सॉल्व। मैं कहूंगा कैसे सॉल्व करूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0। अरे भाई 0 ही आ रहा है क्या? अब कहोगे इसके बाद इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, ठीक है ना। और यहां से 0 इंटू 0 0। अब मैं यहां से देख पा रहा हूं खाली मेरे पास जो आ रहा है ये -6 आ रहा है, ठीक है ना। अब ये मॉड में होगा तो आप कहोगे यहां से बाहर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब ये 2 यहाँ पे जो ये है, ये मैं डिवाइड में करूंगा, 2 3 6 आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर यूनिट्स मेरे पास एरिया आ जाएगा। समझ आ रही है आप लोगों को बात कि कैसे अगर मैं एरिया निकाल सकता हूं एक लाइन के द्वारा, ठीक है ना। देखो आप लोग जो है, आप लोग जो है, जो मैं ये चीजें आपको सिखा रहा हूं ना, इवन आपके जेके एसएसबी में ना काम आए, आप लोगों के एसएससी में तो जरूर ये काम आएंगे। एसएससी में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ आ रही है बात? और आप सभी एस्पिरेंट्स को मैं कहना चाहता हूं, जितने भी जेके एसएसबी की तैयारी करते हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है सेंट्रल की जॉब्स में भी पार्ट दीजिएगा। आप वो एग्जाम्स भी दीजिएगा, एसएससी का एग्जाम भी दीजिएगा। थोड़ा सा मैथ आता है लेकिन मैं यही पे हूं, मैं आपको सिखा दूंगा मैथ्स का पोर्शन, लेकिन एसएससी की तरफ भी आपका जाना बनता है। ये खाली जो है ना, आप लोग खाली जो है, हमारे वहां पे क्या है कि खाली जो है जेके एसएसबी के पीछे सब लगे पड़े हैं। जेके एसएसबी कब पोस्ट निकालेगा, हम अप्लाई करेंगे, जेके एसएसबी की हमें जॉब चाहिए। भाई जेके एसएसबी के बगैर भी जॉब्स हैं, जैसे एसएससी की हो गई, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया आपके पास, वो यार ले लो, उसके उसकी प्रिपरेशन करो। इसी तरीके से कुछ टाइम पहले आपके जो है सीआरपीएफ के जो है कुछ 9,000 9 के 10,000 करीब आपके पोस्टर्स निकल चुके हैं, उसमें फॉर्म भर लो आप लोग, वो आपके लिए सही रहने वाला है। उसमें फॉर्म भर लो, या कभी भी एसएससी का, सीजीएल का, वहां पे फॉर्म भर के यार ट्राई करने में क्या जाता है, और मेहनत कर दो। अगर आप लोग जो है मेहनत करेंगे कंटिन्यूअसली हो जाएगा। हमारे वहां से जितने भी है ना लोग कश्मीर से, वो क्या करते हैं कि वो जेके एसएसबी के पीछे पड़े हैं, खाली जेके एसएसबी के बगैर उनके वहां पे कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। जितने भी है किसी का सिलेक्शन जेके एसएसबी में हो जाता है, उसके बगैर तो एसएससी में मैंने तो खैर अपने एरिया में तो मैंने खैर नहीं देखे, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि पार्ट ले लो, जाने में कोई दिक्कत नहीं जाती आप लोगों की।
आप पार्ट ले लो, एसएससी में भी पार्ट ले लो, एसएससी जीडी में भी पार्ट ले लो, और सीपीओ में भी पार्ट ले लो, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, हर किसी एग्जाम में पार्ट ले लो और आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो अगर उसमें मैथ्स का पोर्शन, ये बात सही है, उसमें मैथ्स ज्यादा आती है, मैथ्स ज्यादा आती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको वो मैथ्स भी सिखा दूंगा, लेकिन ये आपका हिस्सा लेना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, ठीक है ना, हिस्सा ले लीजिएगा। चले मैं आगे चलता हूं। अब मैंने जैसे कह दिया, मैंने अगर कहा कि मेरे पास एक लाइन है, ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स इक्वल्स मान लो इक्वल्स 24, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि इसकी वजह से कौन सा एरिया, कितना एरिया बन रहा है, मैं अभी कोऑर्डिनेट्स निकाल दूंगा, बाकी आप एरिया निकाल देना, वो आपको आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, मैं कहूंगा पहला जो कोऑर्डिनेट वर्टेक्स होगा उसका 0,0 ओरिजिन के साथ। अब ये एक लाइन है, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये वाले कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब आप लोगों को पता है ये कोऑर्डिनेट्स में निकालूंगा कैसे। अगर ये y एक्सिस पे मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूंगा तो मैं कहूंगा आपको y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट चाहिए, x एक्सिस को 0 कर दो। अब यहां पे क्या लिखूंगा, 3 x का कोऑर्डिनेट 0 कर दूंगा प्लस 4y इक्वल्स 24। यहां से समझ सकते हो 3 इंटू 0 0। अब यहां ये 4y, ठीक है ना, इक्वल्स 24। देखो आपके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। 4 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 24 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, 4 6 जो होगा 24 होगा। मतलब यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो मेरे पास 0,6 आ जाएगा। अब ये वाला कैसे निकालूंगा, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो क्या करूंगा, ये लिखूंगा 3x प्लस, अब मेरे पास क्या है 4y, y का कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा, यहाँ पे 0 मानूंगा, किसके बराबर, 24 के बराबर। ये 4 इंटू 0 0 कैंसर। ये यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं आपके लिए आसानी से ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा, 3x, ये यहाँ 3 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट डिवाइड, तो ये x इक्वल्स 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 8 जार 24। इसका मतलब यहाँ पे जो आ गया 8,0 आ गया, ठीक है ना। अब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकाल देना, ये मुझे आप पे उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना, आपसे बन जाना चाहिए अगर कोई भी क्वेश्चन आता है। अब जो मैंने बात करी थी, मैंने कहा था 2 लाइंस के द्वारा भी जो है एरिया बन जाता है। देखो उसको हम कैसे निकालते हैं, ये एक एग्जांपल है, मैं इससे आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। मैंने जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिखाया था, वहां पे मैंने इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सिखाया था, वो यूज यहां पे हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन खैर मैंने कहा करा देना चाहिए, क्या आ जाए, फिर कहोगे नहीं कराया था। देखो अगर मैं यहां पे बात करूंगा, इसका मैं एरिया निकालने की बात करूंगा। देखो पहली बात तो ये है, यहां पे 2 लाइंस है ना कि एक लाइन है, क्या है, 2 लाइंस है ना कि एक लाइन है। तो अगर यहां पे बात करी जाए, अगर मैं कहूं ये जो 2 लाइंस है, एक x माइनस वाई है, एक x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स 0, x प्लस वाई इक्वल्स 2 है। तो मुझे क्या चाहिए, पहले तो मुझे, जैसे ये एक लाइन है, हाँ है, पहले मुझे इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आप कहोगे हाँ इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अभी ओरिजिन का कोई खेल नहीं है इसके साथ, तो मुझे पहले इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब ये x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। अगर मैं ये x माइनस वाई का देख लूं, पहले मैं x माइनस वाई वाली लाइन को ले लूं, मैं कहूंगा ये कहां पे कट कर रहे हैं, जरा देख लेते हैं कहां पे कट कर रहे हैं। आप सिंपली क्या कहोगे मुझसे, आप कहोगे अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप y को 0 कर दो। मैं कहूंगा चलो y को 0 करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये x जो है, समझना बात, ये जो x है ये क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना, y को मैंने 0 कर दिया, ठीक है, इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0 का कुछ मतलब होता है नहीं, x की वैल्यू 0। मतलब अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो x कोऑर्डिनेट कहां पे आ जाता है मेरे पास, वो यहां पे आ जाता है, मतलब x भी 0 आ जाता है, y भी 0 आ जाता है, यही बात है ना। हाँ हाँ। यार कैसे छाले पड़ गए यार। तो मीन्स कि अगर मैं ये लाइन को बनाना चाहूंगा तो ये देखो, बनाने से आपका कोई गर्ज नहीं है, आप कोई भी लाइन बना के, आपको कोऑर्डिनेट चाहिए ना, आप किसी भी तरीके से लाइन बना के
मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मैं सही कह रहा हूँ ना, x की जगह पे y की जगह पे 0 तो x कोऑर्डिनेट, अगर मैं x कोऑर्डिनेट 0 तो सिंपल। हाँ, तो मतलब ये जो आएगा ना, ये क्यों, x भी 0 y भी 0, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे होना चाहिए, ये दोनों के लिए वैलिड तो हो रहा है ना, तो फिर तो ये ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है, ओरिजिन से ऐसा करके नहीं निकल रही है, हाँ ऐसे ही तो निकल रही है, समझा रही है बात, क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो इसका मतलब ये यहां से निकल रही है। अब अगर मैं बात करूंगा, देखो x भी 0 है, y भी 0 है, तो x भी 0 y भी 0, इसका मतलब है ना ओरिजिन से ही पास होगी, समझ आ रही है बात। अब अगर इसकी बात करूंगा तो इसका कोऑर्डिनेट में कैसे निकाल पाऊंगा, जैसे मैंने मान लिया कि ये एक लाइन है ऐसे आ रही है, अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू, सिंपल बात क्या है, अगर मुझे x चाहिए तो y को 0 कर दो, y को 0 कर दूंगा तो सिंपल बात है ये 0 इक्वल्स, यहाँ पे 2 है सॉरी, फिर दिक्कत हो जाती है, तो 2, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो मतलब अगर मुझे x कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो वो यहाँ पे होगा 2,0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा, अब मेरे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,0 और ये आ गया, अब मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, और याद रखना वही दो लाइन ट्रायंगल बनाएगी जो इंटरसेक्ट करेंगी, वही तो बात है ना। अगर पैरेलल होती तो तब तो क्या ही बात होती, तब तो नहीं बनाते, तब तो ट्रायंगल ही इनकी दो लाइंस के द्वारा नहीं बनता, समझा रही है बात, या ओवरलैप होते तब भी नहीं होता, तो इंटरसेक्टिंग की जगह पे जो है हमारे पास दो लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग के टाइम पे जो है ये हमारे पास ट्रायंगल बनाती है। अब यहां पे जो मैंने बात करी, मैंने कहा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालना, वो आपने कहा हमने सीखा हुआ था, यहां पे बस दो लाइंस का निकालना था, हमने एक का सीखा था। ऐसे ही सेम प्रोसेस है, एक लाइन का पहले निकाल दो, दूसरे लाइन का बाद में निकाल दो, ठीक है ना यार, ये हो गया इसका। चले देखो, अब जो है ना, ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, आप इसका ये भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ एक बात तो है ना, ये जो एरिया बनेगा ये तो बहुत सबके साथ बनेगा ना, एरिया तो इसमें दो ट्राइंगल्स का बनेगा। हम्म, बात तो सही है, एरिया तो दो ट्राइंगल्स का बनेगा इसमें। चले देखते हैं, अगर मैं अब कहूंगा मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, y की जगह पे 0 रखूंगा, x की जगह पे 0 रखूंगा, y 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो है ना ऐसा है ना, x की जगह पे 0 रखा प्लस y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो सिंपली ये 0,2 आ गया, इसका उल्टा। चले कोई नहीं, ये भी निकाल दिया, देखते हैं क्या क्या आंसर इसका होता है। अगर यहां से मैं बात करूंगा, मुझे अब क्या चाहिए, ये पॉइंट, ये खेल है, क्योंकि यहां पे दो ट्रायंगल्स मेरे पास बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, मुझे इसका एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे ये पॉइंट पहले चाहिए, देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हाँ है। तो आपको मैंने सिखाया था, अगर आपके पास एलिमिनेशन मेथड का कुछ पता हो, ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, आप क्या करो, चले नहीं पता है तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, ये जो है ये माइनस ये प्लस, तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ऐड कर लो दोनों इक्वेशंस को, आप कहोगे हाँ हो जाएंगे। ये यहाँ पे एक्स एक्स हो जाएगा 2x, किसके बराबर, 2 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास 1 आ जाएगी, x 1 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू, ये 1 इधर पॉजिटिव उधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, 2 माइनस 1 आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, तो मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 1,1 जो है इसका आंसर। अब अगर मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, सिंपल वही चीजें जो हमने पढ़ी है। एरिया निकालने के लिए यहां पे मैं लिख दूंगा 1/2, देखो मैं पहले इसका देख लूंगा, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल का, बाद में इसमें भी देख लेंगे, लेकिन यार बात एक है ना, एरिया तो इनका दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा, 1,1, ठीक है ना। चलिए पहला कोऑर्डिनेट में ओरिजिन को मानता हूं 0,0, दूसरा 1,1, तीसरा ये 2,0, और पहले का डुप्लीकेट मार दो 0,0। अब यहां से देख लो,
इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब माइनस यहाँ से इसका इसके साथ 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2, अरे भाई 0 हो रहा है, ठीक है ना, 0 हो रहा है। अब यहाँ से देख लूंगा तो यहाँ पे बचा क्या खाली 2, तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अब इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों का एरिया सेम होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है इसका भी एरिया सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट्स है ना, सेम तो नहीं है, अलग अलग है, लेकिन एरिया इसका सेम आना चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार, ये आप लिख देना, मैं मिटा दे रहा हूँ। यार मेरे छाले पड़ गए यार, पता नहीं क्या हो रहा है। अब इसका अगर निकालना चाहूं तो निकाल दूं, ऐसे 1, ये मेरे पास 0,0, ये मेरे पास 1,1, ये मेरे पास 0,2 और ये 0,0। देखो फिर से 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, 0 टू इंटू 1 हो जाएगा 2, 0, देखो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है, 2 इंटू 0 0, अब ऐसा उल्टा माइनस 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0। अब सिंपल बात है, ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 का मॉड आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा। समझा रही है बात, दो ट्रायंगल्स बन गए थे लेकिन कोऑर्डिनेट सेम थे, दैट्स व्हाई एरिया सेम था। तो यहाँ तक के लेक्चर के लिए जो है आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे और बातें करेंगे सेंटर सरकम सेंटर के रिलेटेड, और देखता हूँ मैं और स्लोप पे मैं कल लेक्चर लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कल ही आ जाए। बाकी आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।